बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सियासी गर्मा गर्मी जो है वो इवन के ईद के दिनों के अंदर भी अरूज पर, और आज ईद का हालांकि तीसरा दिन है, लेकिन ये जो सियासी गर्मी है ये कम नहीं हो रही और ईद के बाद नाज़रीन ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के कुछ हैरान कुन नताइज सामने आए हैं और कुछ हैरान कुन चीज़ें भी हुई हैं। ख़ास तौर पर पंजाब से रिलेटेड जो सूरत हाल है वो वाकई इस वक्त जो सिचुएशन है वो वहाँ पर वर्स्ट होती जा रही है। कुछ इससे रिलेटेड भी तफसीलात आपको बताऊँगा। इमरान खान साहब की साइड पर कुछ चीज़ों का फ़ैसला किया गया है, ईद के बाद उन पर इम्प्लीमेंट होगा और उन्हीं चीज़ों को काउंटर करने के लिए कुछ मुलाकातें और मीटिंग्स हुई हैं मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की भी, उनकी भी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन पंजाब से करता हूँ, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल्स की जानिब आऊँगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि पंजाब के जो गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा साहब, उनकी जानिब से सबसे पहले तो एक लेटर सामने आया और लेटर के बाद नाज़रीन अब एक रेफरेंस का जो मामला है वो सामने आ चुका है। रेफरेंस में क्या है, उमर सरफराज चीमा साहब की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो रेफरेंस भेजेंगे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के ख़िलाफ़, जिन्होंने फ़ैसला दिया था कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो हल्फ ले लें स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से, और बाद में फिर इसी तरीके से हुआ क्योंकि गवर्नर साहब जो थे वो हल्फ नहीं ले रहे थे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ उनकी जानिब से लेटर सामने आया है और ये लेटर उन्होंने फ़ौज को लिखा, यानी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को लिखा। इस लेटर की तफसीलात ये हैं कि इस लेटर में उनकी जानिब से फ़ौज को मुदाखलत की जो दरख्वास्त है वो की गई है। मुदाखलत किस तरीके से, उसमें यह है कि उनकी जानिब से उस लेटर में कहा गया है कि पंजाब की सूरत हाल, जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके ऊपर आर्मी चीफ जो हैं वो अपना किरदार अदा करें, ये अपील की गई है। और दूसरे नंबर पर उनकी जानिब से कहा गया है कि आइनी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए जो किरदार है वो अदा किया जाए। और जो उनका रेफरेंस वाला मामला सामने आया है, इस रेफरेंस में जो फैसला दिया गया था वो तो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब थे जवादुल हसन साहब, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया है, भेजने का कहा गया है। और ना सिर्फ उनकी तरफ से बल्कि इंसाफ लायर फोरम जो है उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस वो भेजेंगे। और रेफरेंस क्यों भेजेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि सदर को और गवर्नर को जो एक हिदायत दी गई थी या ऑर्डर दिया गया था या जो भी उनसे कहा गया था कि आप हल्फ ले लें या नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, जो हल्फ ले ले हमजा शहबाज से, वो गैर आइनी गैर कानूनी था, ऐसा इख्तियार नहीं है लाहौर हाई कोर्ट का। लेकिन वो चूँकि ऑर्डर आया, इस वजह से उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। और जो हैं गवर्नर पंजाब, उनकी जानिब से जो फ़ैसला है वो ये है कि वो इस वजह से इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजेंगे क्योंकि इनका ये जो हुक्म था राजा परवेज़ अशरफ जो कि कौमी असम्बली पर के स्पीकर हैं, उनको कि आप हल्फ लें हमजा शहबाज से, और उन्होंने फिर बाद में हल्फ भी लिया, वो हुक्म जो है वो नहीं बनता। और उनके मुताबिक जो हमजा शहबाज हैं उनकी वैसे ही जो वज़ीर आला वो मुंतखब हुए हैं, वो सारा जो प्रोसीजर था वो गैर आइनी और गैर कानूनी था। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी आम चीज़ हुई है और ये चीज़ हुई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, और ये हुआ है कि जिन मुनरिफ अराकीन ने वोट दिया था पंजाब में, उन मुनरिफ अराकीन को बचाने के लिए एक जो स्ट्रेटजी सामने आई है वो ये है कि अब वो ये चीज़ कहेंगे कि चूँकि ये जो वोट दिया गया है ये बड़े ही ख़ास हालात के अंदर दिया गया है, इसलिए ख़ास हालात के अंदर अगर वोट डाला जाता है पार्टी पॉलिसी से हट कर भी, वैसे तो अभी अलाउ नहीं है पार्टी पॉलिसी से हटकर अगर आप देते हैं तो आप डी सीट होते हैं, लेकिन ये अब ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ये कहा जाएगा कि ख़ास हालात में वोट दिया गया है इसलिए इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इन्हें डी सीट ना किया जाए। तो ये इस वक्त किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर पंजाब के अंदर अपना गवर्नर लाने के हवाले से इस वक्त जो कोशिशें हैं वो तेज़ की जा चुकी हैं और अपना गवर्नर लाया जाएगा। और लेट से अगर वो अपना गवर्नर ले आते हैं और 20 तारीख से
बाद 20 तारीख तक फैसला इलेक्शन कमीशन ने इन मुनरिफ अरकान से के हवाले से करना है। तो अगर कोई फैसला आ भी जाता है कि ये मुनरिफ अरकान को डी सीट कर दिया जाए, तो अगर गवर्नर उनका अपना होगा तो इससे क्या होगा, इसकी तफसीलात मैं अपने एक व्लॉग में काफ़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि फिर गवर्नर उनको एतमाद का वोट लेने के हवाले से कहेगा ही नहीं, तो बेशक उनके जो वो वोट्स हैं वो पूरे ना हो, 186 नंबर उनके पास ना हो, फिर भी वो अपने ओहदे के ऊपर बरकरार रहेंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आती है अदम एतमाद, तो फिर नंबर उनको पूरा करना है, हमजा शहबाज को नंबर पूरा नहीं करना। तो ये इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर इस वक्त सूरत हाल चल रही है पंजाब की। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक बड़ा अहम आर्गूमेंट है जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा था, वो पहले जो गवर्नर थे सरवर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मंजूर किया था। लेकिन बाद वाले जो गवर्नर अभी वाले हैं, जो उमर सरफराज चीमा साहब, वो कहते हैं कि ये गैर आईनी गैर कानूनी है क्योंकि वो हैंड रिटन नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर अच्छा, इस वजह से उसको मंजूर नहीं किया जा सकता, ये मौजूदा गवर्नर ने कहा था। लेकिन इस चीज़ को माना नहीं गया कि नहीं जी पहले गवर्नर साहब उनको मंजूर कर गए हैं, तो इसलिए ये जो बात है ये आपकी नहीं मानी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन अगर देखा जाए कि जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा अशरफ साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े हैं वो उनको डीसील करके, और वो ज़ाहिर सी बात है अब उन्होंने उसको रूलिंग दे दी है कि जो प्रीवियस डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने जो मंजूर किए हैं वो उसको नहीं मानते और दोबारा से देखेंगे कि क्या ये इस्तीफ़े कानून के मुताबिक हैं भी या नहीं हैं। तो अब वहाँ पर अगर पहले वाला डिप्टी स्पीकर इस्तीफ़े मंजूर कर गया तो उसको मंजूर तस्वुर नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े वाले मामले के ऊपर पहले वाला मंजूर तस्वुर किया जा सकता है। दूसरी साइड पर नाज़रीन इस हुकूमत के अपने अंदर इख्तलाफात इस तरह से आ चुके हैं कि पीपल्स पार्टी पीछे हट चुकी है और पीपल्स पार्टी अब ये मौक़िफ़ अपनाते हुए एक तो वो आ रही है, ख़ास तौर पर ये जो मुकदमात पीटीआई के ऊपर बनाए गए हैं कि एक तो ये इनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएँ, मौजूदा हुकूमत से कहा गया, और दूसरा नाराज़गी का इस लिहाज से इजहार भी किया गया है कि हम इत्तेहादी हैं और हमें इस हवाले से कोई चीज़ नहीं पता या हमारे से कुछ जो चीज़ है वो नहीं पूछी गई। तो एक तरफ तनकीद भी सामने आ गई, मामले से पीछे भी वो हट गए और सारा मलबा मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी डाल दिया गया है और ये इनके साथ होगा। पीपल्स पार्टी शहबाज हुकूमत के साथ यही काम जो है वो करेगी। आखिर में नाज़रीन पंजाब के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नर साहब की जानिब से एक ट्वीट भी सामने आई है। उस ट्वीट में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुझे एक सूबेदार और 4 जवान मुहैया कर दें तो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी वो जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं वो गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला बने हैं। तो इस वक्त पंजाब के अंदर सूरत हाल इस हद तक पहुँच चुकी है, जबकि जो वफाक है उसकी मैंने तफसीलात आपके सामने रखी हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और इमरान खान साहब ने जो अपनी जलसों का ऐलान है वो कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कि 11 जलसे लाजमी होंगे और 6 से लेकर 20 तारीख तक जलसों का जो ऐलान है वो किया जा चुका है। मज़ीद तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।